सी 4 टाइम्स अ डे हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा 4 टाइम्स अ डे। नेक्स्ट है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। जो ओरिजिनल एंट्री की बुक होती है इनको बोलते हैं जनरल्स बोलते हैं। ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा आपका जनरल। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग ऑल आर एंटी एमिटिक एक्सेप्ट। देखिए डोमपेरिडोन एंटी एमिटिक है, साइक्लिजीन एंटी एमिटिक है, ऑन्डेंसिट्रोन भी एंटी एमिटिक होता है। आंसर इज ऑप्शन 3 फिनाजोसिन को छोड़ के बाकी तीनों एंटी एमिटिक है। नेक्स्ट है बिस एकोडाइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो किसका एग्जाम्पल है ये, लैक्सेटिव का। ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नर्वो स्मेल, नर्व स्मेल जो होता है ये आपका होता है कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा ऑल्फैक्ट्री। नेक्स्ट है फार्मेसी एक्ट वाज पास इन, तो फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ, 1948 में। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इन्वेंट्री इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड इन, ये हो जाएगा आपका 1949 जो है, ऑप्शन जो है आपका सी राइट हो जाएगा 1949। ओके, फार्मेसी एक्ट जो है वो 1948 में आया और जो फर्स्ट पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ दैट इज इन 1949। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेनिटॉइन इज डेरिवेटिव ऑफ, तो फेनिटॉइन जो होता है हाइड्रोटॉइन डेरिवेटिव होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ पीसीआई, पीसीआई के ड्यूरेशन जो होता है 5 ईयर्स के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ऑल द ग्लैंड्स इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय, तो सारी की सारी ग्लैंड जो होती है उनको कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी कंट्रोल करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्स ऑफिशियो मेंबर में कौन सा नहीं आता ये बताना है। देखिए डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, तीनों पीसीआई के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में आते हैं। जो नहीं आता वो ऑप्शन डी हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूजीसी। ओके, नेक्स्ट है एन एजेंट विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सिंपल है, इनको क्या बोलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शेड्यूल एस इज रिलेटेड विद, तो शेड्यूल एस जो होता है आपका होता है स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली अवेलेबल लार्ज वॉल्यूम डेक्सट्रोज सोल्यूशन फॉर इंट्रावीनस यूज आइसोटोनिक, तो जैसे NaCl का हम 0.9% पढ़ते हैं वेट पर वॉल्यूम आइसोटोनिक होता है, डेक्सट्रोज जो होता है इसका 5% वेट पर वॉल्यूम आइसोटोनिक होता है, ध्यान रखना ऑप्शन ए हो जाएगा 5% वेट पर वॉल्यूम। नेक्स्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज इनेक्टेड इन, ठीक है, एमटीपी एक्ट के बारे में पूछा है, ऑप्शन ए हो जाएगा 1971। नेक्स्ट है पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रेट, तो पैराथायरॉयड जो ग्लैंड होती है पैराथॉर्मोन सिक्रेट करती है, ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा पैराथॉर्मोन्स, ठीक है। और जो थायरॉयड ग्लैंड होती है उससे T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन, ये हार्मोन कैल्सिटोनिन, ध्यान रखना कई बार क्वेश्चन आता है कैल्सिटोनिन कहाँ से सिक्रेट होता है, तो थायरॉयड ग्लैंड सिक्रेट करती है। ओके, नेक्स्ट नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड इन 300 बेड हॉस्पिटल, ठीक है, 300 बेड हॉस्पिटल के लिए कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड हैं, तो इसका आंसर दिया हुआ है इसमें ऑप्शन जो है डी 10 फार्मासिस्ट। ओके, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वॉज इनेक्टेड इन, तो डीएनसी एक्ट है आपको पता है 1940 का है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा 1940। और जो इसके रूल्स जो आए थे वो कब आए थे, 1945 में। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जो रूल्स हैं वो 1945 में आए हैं। नेक्स्ट है न्यू एंटी कन्वल्सन ड्रग विद स्ट्रक्चर एनालॉग ऑफ गाबा, ये आपका होता है कौन सा, गाबा पेंटीन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीकली बेसिक ड्रग आर एलिमिनेटेड बेस्ट अंडर व्हाट कंडीशन, देखिए बेसिक ड्रग है तो इनका एलिमिनेशन के लिए यूरिन जो होगा कैसा होगा ये आपने बताना है, अल्कलाइन यूरिन, ठीक है, बेसिक है, ध्यान रखना बेसिक ड्रग है तो एसिडिक एनवायरनमेंट में बेस्ट एलिमिनेशन होगा, है ना, तो आपका देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी एसिड यूरिन हो जाएगा। नेक्स्ट है प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट जो होते हैं उसमें आपकी 3 ड्रग आती है, कौन कौन सी, नैलोक्सोन, नैल्ट्रिक्सोन, नैलमिफिन, तीनों ही प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट राइबोफ्लेविन इज, तो राइबोफ्लेविन जो होता है ये विटामिन जो होता है कौन से विटामिन को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, देखिए
B1 जो होता है थायमिन होता है, B6 पायरिडोक्सिन होता है, B2 होता है राइबोफ्लेविन, B12 साइनोकोबालामिन। आंसर इज ऑप्शन सी विटामिन B2। ओके, नेक्स्ट है नॉन शुगर पार्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड्स आर कोल्ड। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइड्स के जो नॉन शुगर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? शुगर पार्ट होता है वो ग्लाइकोन होता है, नॉन शुगर पार्ट जो होता है वो ए ग्लाइकोन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका ए ग्लाइकोन। नेक्स्ट है शेड्यूल सी, एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील्स विद द फॉलोइंग। तो शेड्यूल सी जो होता है इसमें क्या आता है? बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं। ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। ओके, शेड्यूल एस में स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स बताया, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए शेड्यूल पी, जेनेरिक ड्रग होती है शेड्यूल डब्ल्यू में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल प्रोटीन यूज्ड एज बाइंडर। तो ये देखिए कौन सा होता है आपका? ऑप्शन बी जेलेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस प्लैटिनम इज क्लासिफाइड एज एन। तो सिस प्लैटिनम जो है ये क्या है? ऑप्शंस देख लीजिए इसके। तो ये एंटी नियोप्लास्टिक, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, एंटी कैंसर ड्रग जो है उसमें आपका सिस्प्लैटिन आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटाजोलामाइड इनहिबिट द एंजाइम। तो एसिटाजोलामाइड जो होता है ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में आपका आता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर इज एसिटाजोलामाइड। जैसे प्रोड्रग इज, तो प्रोड्रग जो होती है, प्रोड्रग क्या होते हैं? इनएक्टिव ड्रग होती है ना? क्या होती है? इनएक्टिव ड्रग विच गेट एक्टिवेटेड इन द बॉडी। ऑप्शन जो है आपका थ्री राइट हो जाएगा, इनएक्टिव ड्रग विच गेट्स एक्टिवेटेड इन द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसोप्रोस्टोल इज ए। तो मिसोप्रोस्टोल होता है प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग होता है। ऑप्शन वन। नेक्स्ट है ऑल आर क्लासिफाइड एज रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग एक्सेप्ट। ठीक है, तो जो एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस पढ़ते हैं उसमें आपके रिवर्सिबल आते हैं, इरिवर्सिबल आते हैं। तो इसमें सारे के सारे रिवर्सिबल है, एक को छोड़ के वो बताना है। देखिए नियोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन तीनों ही रिवर्सिबल में आते हैं। तो एक्सेप्ट में आपका हो गया ऑप्शन 4। ठीक है, इकोथायोफेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट एन एंडोजीनस कैटिकोलामिन। तो एंडोजीनस कैटिकोलामिन्स में कौन सा नहीं आता? देखिए एंडोजीनस कैटिकोलामिन्स में मैंने आपको 3 ड्रग बताया। कौन सा? एड्रेनेलिन आता है, नोर एड्रेनेलिन आता है, और तीसरा कौन सा आता है? डोपामिन आता है। ओके, दीज 3 आर एंडोजीनस कैटिकोलामिन। बचा इसमें ऑप्शन देख लीजिए आप, आइसोप्रिनालिन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी तीनों जो है ये एंडोजीनस कैटिकोलामिन्स के एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का अमंग द फॉलोइंग विच इज़ एन एंटी डिप्रेसेंट। तो इनमें से कौन सा है जो एंटी डिप्रेसेंट है? ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग। तो इसका हो जाएगा इमिप्रामिन जो है ये एंटी डिप्रेसेंट्स में आएगा। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग ड्रग ऑल आर जीपी सेकंड बी थर्ड एंटागनिस्ट एक्सेप्ट। तो जीपी सेकंड बी थर्ड एंटागनिस्ट में आपका एप्सिक्सीमैब आता है, टिरोफिबैन आता है, एप्टिफिबाटाइड आता है। बचा कौन सा? क्लोपिडोग्रिल, जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है क्विनिडीन इज। तो क्विनिडीन हमने डिस्कस किया हुआ है, सोडियम चैनल ब्लॉकर हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्लास 1 एंटी एरिथमिक्स जो होते हैं उनमें आता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच एक्टोन, तो कहाँ पे एक्ट करता है? ये कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स पे। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में आप एक तो मिथियोनिन पढ़ते हैं, दूसरा सिस्टीन पढ़ते हैं। ऑप्शंस में आपको कौन सा दिया हुआ है? मिथियोनिन दिया हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, ग्लाइसिन जो होता है ये होता है इसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड में आता है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉम्बिनेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो इनमें से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपका होता है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट एंड सिल्डेनाफिल। ठीक है, जिन भी पेशेंट्स को ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट्स देते हैं उनको साथ में सिल्डेनाफिल नहीं देते, सीवियर हाइपरटेंशन हो जाता है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजिंग। तो इसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग के लिए सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट। आंसर इज ऑप्शन डी, सोडियम थायोसल्फेट। जैसे मॉर्फिन डज नॉट कोज। देखिए मॉर्फिन जो है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल कराता है, सीएनएस डिप्रेशन भी कराएगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी कराएगा, डायरिया कोज नहीं कराता। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव केमिकल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ब्रैडिकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू द रिलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रिचेज द। देखिए बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन है। बायो अवेलेबिलिटी होता है रिलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है साइक्लोस्पोरिन इज इंडिकेटेड इन द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ।
इम्यूनोसप्रेसेंट्स में आपका ये आता है साइक्लोस्पोरिन, आंसर इज ऑप्शन डी। हार्ट, लिवर एंड किडनी तीनों ही के ही ट्रांसप्लांटेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एसी इनिबिटर्स आर प्रोड्रग एक्सेप्ट, मैं आपको हमेशा एक लाइन बताती हूँ, एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, ऑल लिसिनोप्रिल, ऑल एसी इनिबिटर्स आर प्रोड्रग। तो ऑप्शंस में आपको लिसिनोप्रिल मिला है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोफाजिमीन इज क्लासिफाइड एज, देखिए क्लोफाजिमीन जो होती है एक डाई होती है जिसको किसमें लेप्रोसी में यूज करते हैं। ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कौन सी डाई है जो लेप्रोसी में यूज होती है, दैट इज क्लोफाजिमीन। तो क्लोफाजिमीन लेप्रोस्टैटिक हो जाएगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म होती है कैल्सिट्रायोल जो होता है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ एटीपी से क्या बन रहा है, साइक्लिक एएमपी, तो आपका ये एंजाइम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी एडिनाइल साइक्लेज हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल आर पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन एक्सेप्ट, ठीक है, तो पेनिसिलिन वी जो है फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन जो है इसको छोड़ के बाकी मेथिसिलिन, नेफ्सिलिन, क्लोक्सासिलिन, दीज ऑल आर पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स। जैसे हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन रिजल्ट इन, तो इससे हो जाएगा ग्रेव डिजीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूरन इज ब्रांड नेम फॉर, तो किसका ब्रांड नेम है, एजाथायोप्रिन का, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अच्छा बीटा ब्लॉकर यूज टू ट्रीट माइग्रेन, तो माइग्रेन के लिए, माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज करते हैं, ऑप्शन डी प्रोप्रानोलोल को। जैसे विच अमंग द फॉलोइंग इज ए प्रोटीएज इनिबिटर, प्रोटीएज इनिबिटर में आपका आ जाएगा ऑप्शन 3 साक्विनावीर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरियल इज रिलेटिवली सेफ इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में जो सेफ होता है दैट इज क्लोरोक्विन। ओके, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है रिस्पैरिडोन इज, तो ये एंटीसाइकोटिक ड्रग में आता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इनिबिटेड बाय एमिनोफाइलिन, तो एमिनोफाइलिन जो है कौन सा एंजाइम को इनिबिट करता है, ये हो जाएगा ऑप्शन 3 फॉस्फोडाइएस्ट्रेज। नेक्स्ट है क्यूफर सेल्स आर प्रेजेंट इन, क्यूफर सेल्स होती है लीवर में प्रेजेंट होती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विच ड्रग अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन एमिनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव, तो ये आपका होता है ऑप्शन ए 1 हो जाएगा डाइफिन हाइड्रामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कीटोन बॉडी इज फाउंड इन यूरिन, ठीक है, तो देखिए एसीटोन, एसिटोएसिटेट, बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरेट ये आपके होते हैं, तो एसिटोफिनोन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि आपको नोट पूछा हुआ है। स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, पता ही है हमें, कोकाई जो होते हैं दीज आर स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया। जैसे एंटी माइक्रोबल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज इनिबिशन ऑफ, पेनिसिलिन जो होती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आपकी आती है, तो क्या किसको इनिबिट करती है, सल्वॉल के सिंथेसिस को इनिबिट करती है, आंसर इज ऑप्शन बी सल्वॉल के सिंथेसिस को इनिबिट करती है, पेनिसिलिन हो गई है ना, तो आपका आंसर हो गया पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, वैनकोमाइसिन, बेसिट्रासिन, दीज ऑल आर ड्रग, जो सारी ड्रग्स क्या करती है, सल्वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करेंगे। जैसे पेरिफेरल न्यूराइटिस ऑफ आइसोनियाजिड, आईएनएच इज आइसोनियाजिड जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आता है। ओके, तो पेरिफेरल न्यूराइटिस ऑफ आइसोनियाजिड थेरेपी इन ट्यूबरकुलोसिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग, तो इसके साथ में देंगे, मैंने आपको बता ही दिया था विटामिन B6 पायरोक्सिन जो होता है साथ में देते हैं ताकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी ना हो, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बता रखा है कौन कौन किससे होती है, पेनिसिलिन से हो गई, सिफेलोस्पोरिन से हो गई, मोनोबैक्टम हो गई, कार्बापिनम में मीरोपिनम, इमीपिनम, मीरोपिनम, फेरोपिनम ये सब आ जाएंगी, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मेसी एक्ट वही आ गया 1948 है ना, एमिटिक्स स्टिमुलेट किसको स्टिमुलेट करेंगे, सीटीजेड कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट दैट इज क्लासिफाइड एज एन अल्काइलेटिंग एजेंट, तो इनमें से अल्काइलेटिंग एजेंट कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन डी दिया हुआ है ब्यूसल्फन। नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो मिथ्योनिन पढ़ा, एक 16 पढ़ा, दोनों ही ऑप्शन में नहीं दे रखे, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी एलीन। नेक्स्ट है ट्रिपोनिमा पलीडियम इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ, तो सिफिलिस जो होता है, सिफिलिस जो आपका ऑप्शन ए में दिया है, सिफिलिस को कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है ट्रिपोनिमा पलीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पता ही है हमें 1940 है ना, ऑप्शन ए क्लोरोक्विन इज ए, तो ये भी हमें पता है, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है। एनाफाइलैक्टिक एलर्जी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, तो ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में आ जाएगा ऑप्शन ए। जैसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, तो ये एवरी 5 ईयर हो जाएगा ऑप्शन सी।
स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स, तो ये होता है इसके लिए शेड्यूल आर आप लोग पढ़ते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा शेड्यूल आर। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एग्जांपल अमीन ऑटोकोइड्स, अमीन ऑटोकोइड्स में आपका आ जाएगा ऑप्शन 3 सीरोटोनिन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में कौन कौन सी आती है, इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रोक्सीथ्रोमाइसिन। आंसर इज ऑप्शन ए स्ट्रिप्टोमाइसिन इज एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, नियोमाइसिन बी एमिनोग्लाइकोसाइड में आती है, कैनामाइसिन बी एमिनोग्लाइकोसाइड में आ जाएगी। इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ, इंसुलिन में टोटल 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिनोनिम फॉर क्लोरिनेटेड लाइम, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू टेस्ट द ससेप्टिबिलिटी टू डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के लिए आपका शिक टेस्ट हो जाएगा। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सोडियम फ्लोराइड इज यूज टू प्रिवेंट, तो डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर वूपिंग कफ, जिसको पर्टूसिस बोलते हैं, तो इसके लिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हो जाएगा ऑप्शन बी बैसिलस पर्टूसिस। नेक्स्ट है वेयर विद एंटेरिकॉटेड टेबलेट्स रिलीज देयर मेडिकेशंस, तो एंटेरिकॉटेड टेबलेट्स जो होती है अपने मेडिकेशंस को कहाँ पर रिलीज करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स कौन कौन से होते हैं, स्पाइरोलैक्टोन होता है एक तो, है ना, और बताइए ट्राइमट्रीन होता है, तो आपके ऑप्शन में कौन सा मिला है, ऑप्शन सी हो जाएगा ट्राइमट्रीन जो है ये पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में आएगा। साल्ब्यूटामोल इज मेनली, तो मैंने आपको बताया था बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ब्रोंकोडाइलेटर होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कैन परसिस्टेंट ड्राई कफ एज इट्स साइड इफेक्ट, तो ये आपके जो एसी इनहिबिटर्स जो होते हैं ना उनका जो साइड इफेक्ट होता है कि ये ड्राई कफ कोज कराते, तो एसी इनहिबिटर कौन सा दिया हुआ आपको, इनालाप्रिल दिया हुआ, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है टर्म बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू द, तो बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन आपको बतानी है, इसमें कौन सी है, तो देखिए इसमें है मेजरमेंट ऑफ रेट एंड एक्सटेंट ऑफ थेरेप्यूटिकली एक्टिव ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है, ये होता है बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट है ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन, जिलेटिन का ब्लूम स्ट्रेंथ होता है 150 to 250 ग्राम, 150 से 250 ग्राम, तो जो आपका आंसर है ऑप्शन जो है सी हो जाएगा 150 to 250 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक यूज्ड इन द सेकंड लाइन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है उसमें भी एक एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक आती है, जो आपकी आती है स्ट्रिप्टोमाइसिन, है ना, तो आपसे पूछा है जो सेकंड लाइन में कौन सी आएगी, तो सेकंड लाइन में आपकी आ जाएगी ऑप्शन ए आ जाएगा कैनामाइसिन। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल का एडवर्स इफेक्ट में एक तो आप ग्रे बेबी सिंड्रोम पढ़ते हैं और दूसरा आपका आ जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा बोन मैरो डिप्रेशन। नेक्स्ट है नियोमाइसिन एडमिनिस्टर्ड बाय द रूट, तो नियोमाइसिन और फ्रामाइसिन ये टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड्स में आती है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका टॉपिकल। नेक्स्ट है फॉलोइंग टाइप ऑफ एनेस्थीसिया इज प्रोड्यूस्ड बाय कीटामिन, कीटामिन जो होता है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है, आंसर इज ऑप्शन सी। जैसे ग्रीसियोफल्विन, ग्रीसियोफल्विन जो होता है ये एंटी फंगल ड्रग में आता है, ऑप्शन ए हो जाएगा एंटी फंगल। जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल्स में आपके इमिडाजोल्स एंड ट्रायाजोल्स आते हैं, आंसर इज ऑप्शन ए इमिडाजोल्स एंड ट्रायाजोल्स। बेस्ट नॉन केमिकल टू कोज पोलीप्लोइडी इज कॉल्चिसिन, आंसर इज ऑप्शन बी कॉल्चिसिन। जैसे लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम आर स्टिमुलेटेड बाय, एंजाइम इंड्यूसर आप लोगों से पूछा है, दैट इज ऑप्शन बी फिनोबार्बिटोन। नेक्स्ट है नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी ह्यूमन, नॉर्मल BP 120/80 mm ऑफ Hg होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनरमोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ हार्ट, हार्ट का जो इनरमोस्ट लेयर जो होता है वो होता है एंडोकार्डियम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विनका बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ, विनका जो होता है किसमें आता है, एंटी ट्यूमर ड्रग, एंटी कैंसर, एंटी नियोप्लास्टिक, ओके, तो एंटी ट्यूमर जो एंटी कैंसर ड्रग के बहुत सारे नाम है, कौन से, एंटी ट्यूमर, एंटी नियोप्लास्टिक, एंटी मैलिग्नेंट, है ना। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा जो होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्मोनरी आर्टरी कैरीज, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पीनियल ग्लैंड, ओके, ऑप्शन बी पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट है इंसुलिन इज यूजुअली क्लासिफाइड एज एन, तो इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है परकिंजे फाइबर्स, हमें पता ही है किसमें प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच इज एन एग्जांपल ऑफ बाइगोनाइट्स, बाइगोनाइट्स में आपका आ जाएगा कौन सा आता है,
ये ऑप्शन बी हो जाएगा मेटफॉर्मिन। अल्फा सेल ऑफ पैंक्रियाज, पैंक्रियाज की बीटा सेल से तो इंसुलिन सिक्रेट होता है, अल्फा सेल से ग्लूकागोन सिक्रेट होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया टू ओपन रिटेल ड्रग स्टोर इज 10 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है डोपामिन इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ, किसकी एक्टिव फॉर्म है डोपामिन? लीवोडोपा की एक्टिव फॉर्म है। लीवोडोपा एक प्रोड्रग होता है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स आर, तो ये होते हैं 7 अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी। फोकोमिलिया इज एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ, तो जो थैलिडोमाइड जो होते हैं इनका टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है फोकोमिलिया, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसमें क्या होता है सील लाइक लिम्स हो जाते हैं। कार्डिक मस्करेनिक रिसेप्टर्स आर, तो ये होते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा M2। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरेंजिपिन इज एन एंटागनिस्ट ऑफ, तो ये जो है आपका M1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है पायरेंजिपिन। एन एजेंट कॉमनली कंबाइंड विद लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ कंबाइन करते हैं, किसको कंबाइन करते हैं? ऑप्शन डी एड्रिनेलिन या एपिनेफ्रिन को लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ कंबाइन करते हैं टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। नेक्स्ट है द टर्म गुट्टी, गुट्टी का मतलब होता है ड्रॉप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स डू ह्यूमन हैव, तो आपको पता है ये कितनी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ऑप्शन 3। एमिनो एसिड आर लिंक टुगेदर बाय, तो एमिनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। एमिनो एसिड्स जो है इनके बीच में क्या होता है पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल इज ऑल्सो नोन एज क्रेब साइकिल बोलते हैं इसको, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ओरल एंटीकोएगुलेंट एक्ट बाय एंटागनाइजिंग द एक्शन ऑफ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 विटामिन के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग में नहीं आता, तो अकेशिया जो है ये ऑर्गेनाइज्ड में नहीं आता, ये अनऑर्गेनाइज्ड में आता है। विच वन यील्ड द हाईएस्ट एनर्जी पर ग्राम, तो पर ग्राम जो है ये पूछा आपसे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए फैट। नेक्स्ट है अबनॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी काउंट इज कोल्ड, तो आरबीसी का काउंट जब अबनॉर्मल इंक्रीज होता है तो इसको बोलते हैं पॉलीसाइदीमिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन के जो भी पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। सुपरस्क्रिप्शन में जो RX आता है जिसका मतलब यू टेक या टेक दो होता है। इंस्क्रिप्शन में आपके इंग्रेडिएंट्स आते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन होता है डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट होता है सब्सक्रिप्शन, और सिग्नेचुरा होता है डायरेक्शन टू द पेशेंट, ओके। ये आपके प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है विच सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी पोजेस द लीस्ट रिजनरेटिव पावर, तो आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रेन सेल्स। नेक्स्ट है इंसुलिन रेजिस्टेंट इज डिफाइंड एंड व्हेन अ पेशेंट नीड मोर देन 200 यूनिट ऑफ इंसुलिन पर डे, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पूरियस ड्रग्स आर, तो ये द इमिटेशंस रिजेंबल सब्स्टिट्यूट्स एंड रिजेंबल ड्रग तीनों ही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ टिटेनियम डाइऑक्साइड, जो ये इसको किस में यूज करते हैं, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सनस्क्रीन, ओके। नेक्स्ट है डिप्लेशन ऑफ डोपामिन कोज ए क्लिनिकल कंडीशन, जिसको क्या बोलते हैं पार्किंसोनिज्म, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कोज ऑफ बेरीबेरी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, बेरीबेरी जो है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट इज नोन एज एनोरेक्सिया, ऑप्शन सी। टिमोलोल इज ए, तो टिमोलोल क्या है, ये लोल वाले सारे क्या होते हैं बीटा ब्लॉकर्स बता रखे हैं मैंने आपको। कार्बिमाजोल जो है ये एंटी थायरॉइड ड्रग में आता है, कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल एंड प्रोपाइल थायोयूरासिल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन साइड इफेक्ट रिपोर्टेड विद सल्फोनाइल यूरियाज, सल्फोनाइल यूरियाज जो आपके ओरल जो हाइपोग्लाइसेमिक्स में आते हैं इनका कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है, ये हाइपोग्लाइसेमिया कोज करा देते हैं, ऑप्शन ए। विच इज लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल, लार्जेस्ट साइज कौन सा होता है आपका 000 वाला होता है, ऑप्शन बी। और स्मॉलेस्ट जो है 5। टिटेनस क्या होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आता है, ऑप्शन सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इन द ह्यूमन बॉडी फैट आर स्टोर्ड इन द, फैट स्टोर होती है कहाँ पर, एडिपोज टिश्यू, ऑप्शन ए। ह्यूमन हार्ट इज एनक्लोज्ड इन, तो ये होता है पेरिकार्डियम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वेरिसेला वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, तो किसके लिए देंगे चिकन पॉक्स के लिए, ऑप्शन ए। इमिप्रामिन इज यूज्ड एज, सिंपल है एंटी डिप्रेसेंट में आता है आपका, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट नाइट्रोफिरेंटोन इज यूज्ड मेनली टू ट्रीट, तो नाइट्रोफिरेंटोन को यूटीआई के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन कंटेन द फॉलोइंग पार्ट एक्सेप्ट, तो प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट में आपका सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सिग्नेचर आता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेबल। नेक्स्ट है टेराटोजेनिक ड्रग कोज टॉक्सिसिटी टू, तो ये टॉक्सिसिटी किसको कोज कराते हैं, फीटस को, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रैकोमा इज नॉर्मली कोज्ड बाय, ट्रैकोमा हमने देखा था ये आई की डिजीज होती है ट्रैकोमा, इसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताया था कौन सा, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल्सन डिजीज अकर ड्यू टू ए डिस्टर्बेंस इन, तो कॉपर मेटाबॉलिज्म हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है तो इसमें जो होता है कॉपर ज़्यादा, देखिए विल्सन डिजीज में क्या होता है, एक्सेस कॉपर स्टोर होता है वेरियस बॉडी टिश्यू पर्टिकुलर लीवर, ब्रेन एंड कॉर्निया ऑफ द आई। ओके, नेक्स्ट है कीमोकाइन को रिसेप्टर 5 CCR5 इनिबिटर आप लोगों से पूछा है कौन सा है, तो मेरा विरोक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ब्लियोमाइसिन कौन से शेड्यूल की ड्रग है, शेड्यूल जी में आती है जो मेडिकल सुपरविजन में लेनी होती है, ऑप्शन डी। गोल्ड कंपाउंड यूज टू ट्रीट रूमेटोइड आर्थराइटिस इज सोडियम ओरोथायोमेलेट, आंसर इज ऑप्शन बी सोडियम ओरोथायोमेलेट। नेक्स्ट एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल प्रोडक्ट इज नॉट एडवाइज्ड, ठीक है, तो इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं ऐड करते इनमें, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एंटी फ्लैटुलेंट यूज्ड इन द एंटासिड प्रेपरेशन इज आपका हो जाएगा साइमेथिकोन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रो रिसेप्टर एंटागनिस्ट जो है उसमें टिडीन वाले ड्रग आते हैं, आंसर इज ऑप्शन ए फैमोटिडीन। नेक्स्ट नॉन सिडेटिव एंटी हिस्टामिनिक में आपका आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए सिट्रिजिन। नेक्स्ट है एंटीडोट फॉर पैरासीटामोल ओवरडोजिंग, पैरासीटामोल के ओवरडोज के लिए एंटीडोट जो होता है कौन सा होता है, एन एसिटाइलसिस्टीन, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट ड्रग फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन टू फिजिशियन शुड कंटेन द वर्ड ऑन द लेबल, तो इसमें आ जाएगा फिजिशियन सैंपल नोट टू बी सोल्ड, ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ ए एंड पी। नेक्स्ट एजेंट यूज बोथ एंड जो लैक्सेटिव भी होता है एंटासिड भी होता है, ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल प्रीमाइसेस लाइसेंस फॉर सेल ऑफ ड्रग आर इंस्पेक्टेड बाय ड्रग इंस्पेक्टर एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर, तो ट्वाइस जो आपका है ऑप्शन जो है सी हो जाएगा ट्वाइस अ ईयर। एन एक्सेस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द ब्लड कोज यूरीमिया, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आपका ऑप्शन सी डेक्सट्रोज आ जाएगा, यूज ऑफ पायरेथ्रम इंसेक्टिसाइड होता है, ऑप्शन बी। नेम ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री में आपका कौन सा आ जाएगा, एटलस होता है फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री। नेक्स्ट है नर्वो विजन इज ऑप्शन सी ऑप्टिक। अमंग द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजिटैलिस, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप को इनिबिट करता है, आंसर इज ऑप्शन ए इनिबिट सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप। Term used to describe partial or complete separation of top or bottom of the tablet from the main body of the tablet. It is known as capping. Tablet के defect से question है option B capping. Which among the following is a non-reducing sugar? तो non-reducing sugar में आपका कौन सा आता है, सुक्रोज आता है, आंसर इज ऑप्शन ए सुक्रोज इज non-reducing. अर्जिना मैरिटिमा इज यूज्ड एज, ठीक है, तो ये जो स्क्वील होता है ना उसका जो है ये सोर्स होता है, तो आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। अर्जिना मैरिटिमा इज यूज्ड एज, ठीक है, परगेटिव, एस्ट्रिंजेंट, कार्डिटोनिक या एंटी इन्फेक्टिव। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।